न एतत् त्वपि उपदत्ते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं उत्तिष्ठ परम तप। अर्थ, शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। है ना, भगवान इसमें अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो, है ना, उसको बहुत बल दे रहे हैं भगवान अपने शब्दों के द्वारा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए, है ना। तो एक बार इस श्लोक के शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इसमें भगवान ने अर्जुन को पार्थ बोला है ना। पार्थ, तो पार्थ मतलब क्या कि पृथा के पुत्र। पार्थ नाम से पृथा के पुत्र। और पृथा थी कुंती महारानी ना, क्योंकि वो उनके पिता का नाम था पृथु, तो पृथु से पृथा उनका नाम था, और इसलिए वो पृथा के पुत्र है, इसलिए उनको पार्थ कह रहे हैं। तो ये एक बहुत मतलब प्यार से लिया हुआ नाम है ना। जैसे अर्जुन तो उसका नाम है असली, लेकिन अलग अलग नामों से कृष्ण उसे पुकारते हैं क्योंकि बहुत ही वो प्रिय है। अर्जुन जो है वो कृष्ण का बहुत ही प्रिय है, घनिष्ठतम मित्र है, इसलिए पार्थ के नाम से वो संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ कृष्ण जो है ना, पार्थ इसलिए इस श्लोक में पार्थ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अर्जुन जो है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोर, मन से कमजोर, दुर्बल हो गया है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तो नपुंसक मतलब क्या, जो हृदय से बहुत कमजोर होते हैं, है ना। नपुंसक मतलब ये नहीं कि मेल है फीमेल है एंड अदर जेंडर, है ना। नपुंसक यहाँ बोला गया इसलिए कि वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को हीन मान रहा है ना। इसलिए कृष्ण उसको कह रहे हैं कि तुम नपुंसक मत बनो, और उसको याद दिला रहे हैं पार्थ कह के कि जब कुंती महारानी, जब 13 वर्षों का उनको वनवास मिला था, है ना, तो कुंती महारानी ने और कृष्ण बार बार जा रहे थे हस्तिनापुर वो संदेश लेकर के कि इनको थोड़ा गांव दे दो, ये दे दो, है ना, तो युद्ध रुक जाएगा, ऐसा बार बार वो संदेश लेकर के जाते थे। तो एक बार कुंती महारानी ने कृष्ण को बोला कि तुम जा रहे हो तो वहाँ याद दिलाओ धृतराष्ट्र को, भीष्म पितामह को याद दिलाओ कि क्षत्राणियां जो होती है ना वो पुत्र क्यों पैदा करती है ना। मतलब क्या कि पुत्र पैदा उत्पन्न करती हैं तो वो समय आ गया है ना। पुत्र उत्पन्न करने का जो ध्येय था वो समय आ गया। मतलब क्या कि कुंती महारानी जो है बिल्कुल डायरेक्टली बोल रही हैं कि वो समय आ गया, मतलब उनका पुत्र जो है अब बड़ा हो गया है और वो अपने हक के लिए लड़ भी सकता है। तो क्षत्राणियां पुत्र इसलिए उत्पन्न करती हैं कि कहीं भी अगर कुछ भी अगर बुरा हो रहा है
क्षत्रिय पुत्र जो हैं वो उस बुराई के खिलाफ लड़े, इसलिए क्षत्राणियां पुत्र पैदा करती हैं। तो यही बोल रही हैं कुंती महारानी। इसलिए भगवान जो है ना अर्जुन को बात यहाँ बोले कि उनको याद आ जाए कि कैसे कुंती महारानी ने भी कितना जैसे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, है ना, राज्य में, तो एक तरह से कहा जाएगा कि वो कुंती महारानी का भी अपमान है ना। अगर बहू का अपमान कोई कर रहा है तो वो माता का भी अपमान है ना। पति का तो अपमान है ही और सास का भी अपमान है, पूरे कुल का अपमान है। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं कि वो समय आ गया है और क्षत्राणियां किस कार्य के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं ये जाकर के भीष्म पितामह को और धृतराष्ट्र को आप बता दो, है ना। और मैं युद्ध नहीं चाहती, युद्ध का मुंह नहीं देखना चाहती, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आएगी तो युद्ध हो सकता है। मतलब एक तो इनडायरेक्टली कुंती महारानी ने कृष्ण के माध्यम से धृतराष्ट्र को यह ऐलान कर दिया कि युद्ध हो सकता है, ये मेरे पुत्र जो है अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, है ना। तो एक माता का यहाँ पे कुंती महारानी ने बहुत अच्छा फर्ज भी अदा किया है कि अपने पुत्रों को अपना कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं कृष्ण के माध्यम से, और दूसरों को भी संदेश दे रही हैं कि ऐसा अगर करोगे तो उसका अंजाम जो है बुरा होगा, है ना। और यहाँ पे एक और चीज आया है यहाँ पे कि यह तुम्हें शोभा नहीं देती, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि कायरता जो है ना वो शोभा नहीं देती। तो यहाँ कृष्ण ये भी बोल रहे हैं क्या कि कायर मत बनो, है ना, कायर मत बनो। ये शब्द एक है नैतत्व युपतेते, है ना। तो ये इसका अर्थ क्या है कि कायरपन तुम्हें शोभा नहीं देता। तो अर्जुन जो है क्योंकि वो बहुत पराक्रमी है, अर्जुन का पराक्रम जो है वो तो मान्य है बहुत, क्योंकि जब अर्जुन का जन्म हुआ था, है ना, तो जन्म हुआ था उनका, तो भविष्यवाणी हुई थी उस टाइम, है ना, आकाश से वाणी आई कि इसके जैसा तो कोई मतलब बलशाली, कोई पराक्रमी तो हो ही नहीं सकता। और वो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन जब तीर चलाते थे तो बिल्कुल से जैसे बादल छा जाता है ना, अंधेरा हो जाता था, वैसे ही तीरों का पूरा जाल बिछ जाता था, है ना। और जो कुरु सेना थी वो इधर उधर तितर बितर होने लगती थी, भागने लगती थी, डर जाते थे वो लोग। तो इतना पराक्रमी था। और धनुर्विद्या में तो बहुत आगे थे। उनका जो गांडीव था, जब गांडीव का उसका जब उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते थे तो वो ध्वनि जो होती थी ना, उस ध्वनि से पूरा आसमान गुंजायमान हो जाता था और शत्रु पक्ष में बहुत डर समा जाता था। इसलिए वो क्या थे, बहुत पराक्रमी थे अर्जुन। तो ये चीज भी याद दिला रहे हैं, क्योंकि जब हम कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है ऐसा कि बहुत जब हम परेशान हो जाते हैं तो अपने आप को बहुत दुर्बल हम महसूस करने लगते हैं, बिल्कुल असहाय महसूस करने लगते हैं। तो ऐसा ही कंडीशन था अर्जुन के साथ। तो क्या होता है, जो हमारे शुभचिंतक होते हैं वो हमें याद दिलाते हैं ना कि नहीं, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, तुम में तो इतना साहस है, तुम तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो इसी तरह से अर्जुन को कृष्ण है याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे जैसा पराक्रमी तो कोई है ही नहीं, और तुम इतने पराक्रमी हो तो तुमको इस तरह से युद्ध के मैदान से भागने का जो तुम प्लान बना रहे हो, या तुम बिल्कुल मन महसूस करके बैठ गए हो, तो यह तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है ना। और क्योंकि क्या बोले भगवान कि तुम हृदय की दुर्बलता को भी त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो, है ना। तो हृदय दुर्बल कब होता है हमारा हृदय? हृदय दुर्बल होने के ना, ऐसे हम देखें कि हृदय ऐसे कहते हैं कि हार्ट की बीमारी हो गई, है ना, कि वो हार्ट पंप नहीं कर रहा अच्छा से। लेकिन एक तरह से ये भी है हार्ट की बीमारी कि अगर हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य आएगा तो वो भी क्या है, हृदय की बीमारी ही है ना। और इस बीमारी का इलाज क्या है? तो बस भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता। भगवान के उपदेश जो है ना, वही इस हृदय की बीमारी को ठीक कर सकता है। क्योंकि जब किसी के हृदय में अगर काम रोग आ जाएगा, काम रोग आ गया मतलब क्या कि बिल्कुल वो कमजोर हो गया, एकदम दुर्बल हो गया वो व्यक्ति, है ना। जहाँ काम आ गया वहां वो दुर्बल हो गया। तो
क्या होता है, क्रोध अगर हम क्रोधित हो जाते हैं तो क्या होता है, एकदम बेचैन हो जाता है मन, है ना। क्रोध के मारे एकदम बिल्कुल लगता है ना कि टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, मन बेचैन हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं होता, लगता है सब छोड़ दो, सब तोड़ दो, ऐसा ही लगता है। तो ऐसी स्थिति थी अर्जुन की भी कि उनके हृदय में क्रोध भी था, क्रोध भी तो था ही, है ना। और अगर लोभ हो गया किसी के मन में, जैसे कि कौरव सेना के तरफ क्या था, लोभ था उनके मन में, है ना। तो वो भी दोनों तरफ ऐसा हम अगर देखें तो जो कौरव सेना थी वो ज्यादा हृदय रोग से ग्रसित थी, क्योंकि उनमें ये जो 6 बीमारियां है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारी बीमारियां कौरव सेना में ज्यादा थी, है ना। तो वो लोभी थे, लोभ की वजह से हम देखते दुर्योधन कितना बेचैन था, है ना। बचपन से ही दुर्योधन बेचैन रहता था, लोभ तो उसके मन में बचपन से ही था। जब वो लोग जब पढ़ने गए थे गुरुकुल में, तो भी दुर्योधन जो था लोभी था, बार बार वो देखता था कि अगर गुरु माता जो है अगर पांडव को ज्यादा कुछ प्रेम कर देती थी, है ना, तो जेलसनेस उसको आ जाता था, है ना। बार बार उसने भी इसको वो जहर वाला फल भी दिया था, फिर वो पानी में डुबा दिया था, है ना। तो बचपन से ही क्या था, लोभी। और आगे जब जो चीज बचपन में पनप जाता है ना, अगर बालक रूप में पनप गया तो वो विशाल हो, वो बहुत भयंकर रूप ले लेता है। और यही हुआ दुर्योधन के साथ, बचपन से थोड़ा थोड़ा उसमें लोभ आता गया और उसको सह मिलते गया, उसको किसी ने रोका नहीं, उसको किसी ने ये नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं आप, हैंड रेस है आपका। हरे कृष्ण माता जी। माता जी कहीं ना कहीं दुर्योधन हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, कभी कभी हम भी इस तरह के स्वभाव में होते हैं कि अगर हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही तो हमारे को भी ईर्ष्या वगैरह जो होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कैसे निकल पाएंगे। दुर्योधन तो हम भी बन जाते हैं कभी कभी, तो उसका भी माता जी। जी प्रभु जी, इसमें भी हम ये कह सकते हैं, अभी मैंने बोला क्या कि जैसे कि बाईपास सर्जरी हो जाती है ना, तो गीता जो है वो बाईपास सर्जरी है, हृदय रोग को ठीक करने का उपाय यही है, यही एक दवा है। भगवान का जो गीत है ना, उसी से हृदय का रोग ठीक हो सकता है। और गीता को अगर मेरे पास गीता है और उसको मैं पढ़ भी रही लेकिन समझ नहीं पा रही, है ना, तो हमें ध्यान से, इसलिए गीता बहुत ना सहजता से धीरे धीरे करके हम लोग अगर अध्ययन करेंगे ना तो समझ भी आएगा, तभी हमारा जो हृदय रोग है ना उसका इलाज हो पाएगा। जैसे दवा अगर हम लेते हैं और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्राइब किया गया है कितना डोज लो, कितने टाइम पे लो, अगर हम उसको नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होता है, बीमारी ठीक नहीं होती है ना। तो उसी तरह से गीता जो है उसको सहजता से, बहुत सावधानी से समझें, पढ़ें, है ना, उसका मनन करें, चिंतन करें, तो बीमारी ठीक हो सकती है ना। तो यही है, भगवान जो है ना वो डॉक्टर है ना, बेस्ट डॉक्टर है भगवान, और इसीलिए उन्होंने बेस्ट इलाज भी दिया है। बस कुछ नहीं करना है, गीता ले आनी है और उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, दूसरों को भी सुनाना है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि आसपास हृदय रोगी बहुत ज्यादा है, मतलब सभी है ऐसे तो हम कहें, क्योंकि ये 6 रोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी में 1 2 3 4 या 6 के 6 रोगों से, है ना, सारे रोगों से भी ग्रसित है या उसमें से कुछ रोगों से ग्रसित है। तो रोगों से ग्रसित है तो इलाज तो जरूरी है ना, तभी ठीक हो पाएगा। तो इसलिए गीता का मनन करना ही करना पड़ेगा, बस यही उपाय है प्रभु जी, मुझे यही लगता है। आगे मैं और क्या बता सकती हूँ, प्रभुपाद जी ने तो बहुत सारे हमें इलाज दिए ही हैं, छोटे छोटे डोजेस दिए हैं, तो वो भी है, लेकिन सबसे पहला जो है ना गीता, तो गीता को बिल्कुल आत्मसात करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो यही कहा जाए कि लोग, अभी हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे कि दुर्योधन जो था वो बचपन से ही लोभी था और उस पर किसी ने लगाम नहीं कसा, तो वो लोभ इतना बढ़ गया कि पूरा कुल का विनाश करने पे उतारू हो गया, है ना। अगर कुल का दीपक हो इतना लोभी हो जाएगा तो क्या करेगा, कुल का विनाश करेगा, वो कुछ जोड़ नहीं सकता फिर, है ना, संपत्ति जोड़ नहीं सकता, वो सब बेकार कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। तो वही हुआ, दुर्योधन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और मोह अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, हम डर जाते हैं, हमारे अंदर जो डर आता है ना, हम डरते हैं, है ना, बहुत चीजों से हम डरते हैं।
अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में तो देखते हैं, अगर मान लो कि जैसे अभी हम सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, है ना, बच्चे हैं छोटे हमारे, तो मोहवश हम देखते हैं कि बच्चा अगर दौड़ रहा है तेज तो हम एकदम से डर जाते हैं कि गिर जाएगा, वो चोट लग जाएगी उसे, है ना, ऊंचे साइकिल पे मत चढ़ो, ऐसे कूदो मत। हम दिन भर ये करते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि हमें अपने बच्चों से बहुत बहुत ज्यादा मोह है ना। मोह की वजह से हम उसे कुछ स्टंट नहीं करने देते, वो चाहता भी है तो नहीं करने देते, है ना। वो अपना टैलेंट दिखाना चाहता है तो पहले ही डांट के बिठा देते हैं, ये सब नहीं करना है ना। तो क्या होता है, इससे ना डर पैदा होता है। और यही जो अर्जुन में तो हम कहें कि क्रोध और लोभ काम तो नहीं था, लेकिन मोह तो था। अर्जुन के हृदय में मोह था, तो वो एक बीमारी से ग्रसित था, 6 से नहीं था, एक से था, मोह से। और मोह की वजह से ही ना वो बहुत डरा हुआ था कि मेरे सामने मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, मेरा भाई है, मेरे सब सगे संबंधी हैं जो बहुत क्लोज है, जिनको मैं बचपन से देखा हूँ, और उनको अगर उनका वो नहीं रहते हैं तो क्या होगा, है ना। तो मेरे को इतना जो राज्य मिल जाएगा तो मैं कैसे सुख भोगूंगा, इतना कुछ मिलने के बाद भी मैं तो दुखी रहूंगा। तो वो बहुत डरा हुआ था, है ना। और इसकी वजह से ही वो अपना धनुष जो है नीचे छोड़ देता है और वो जाकर के पीछे सर नीचे झुका करके बैठ जाता है। तो मोह ग्रसित होना भी अच्छा नहीं है ना। मोह एक लिमिट के बाहर मोह भी हो जाना तो वो क्या है, हमारे लिए हानिकारक है ना। तो मोह तो क्योंकि हम नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है, तो मोह तो होता ही है, लेकिन लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कुछ और मोह भी किससे रखना है तो वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, किस चीज से हमें मोह रखना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, कि क्या बेटर है। अगर हम मोह रखते, मान लो कि हमारे पास कुछ भौतिक चीज है, मान लो कि मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, ज्वेलरी मेरी गुम हो गई, तो मोह के मारे में अपना सर फोड़ लूं, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि वहां पे मोह रखना उचित नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, अपने परिजन से मोह हम रखते हैं। बच्चे से मोह इसलिए है क्योंकि वो हमारे गाइडेंस में है ना, उसे पता नहीं है सही गलत क्या है, तो इसलिए हम उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, मोह बस देते हैं। लेकिन मान लो कि मोह के कारण अगर कोई स्थान है ना, आग लग गई मान लो घर में, और घर से मेरे को बहुत मोह है, तो क्या मैं उसमें बैठी रह जाऊं, तो क्या होगा, है ना, सब घर के साथ साथ मैं भी जल जाऊंगी। तो वहां मोह नहीं रखना है, वहां क्या करना है, अपने आप को सेव करना है, वहां से निकल जाना है ना। तो इसीलिए मोह भी लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ना, तो इस टेंडेंसी को ही हमें तो कम करना पड़ेगा थोड़ा। और मोह किससे रखना, तो भगवान से मोह रखना है। भगवान से मोह रखेंगे तो वो फिर हृदय रोग नहीं है ना, हृदय हमारा और ताकतवर बन जाएगा भगवान से अगर मोह है तो। क्योंकि भगवान भी हमसे मोह करने लगेंगे, और भगवान हमसे मोह करने लगेंगे तब तो हमारा जीवन सफल ही हो जाएगा, है ना। तो इसी की आशा रखनी, तो मोह भी नहीं करना है। मध्य अगर हो जाता है तो क्या होता है, घमंड आ जाता है ना। अगर मध्य है तो घमंड आ जाएगा, और घमंड क्या करता है, उठा के पटक देता है हमें सीधा। घमंड आ गया तो थोड़े दिन तो लगेगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, दुनिया को मैं ही चला रही। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल से ताड़ के पेड़ के ऊपर जैसे कोई गिर जाए तो कितना चोट लगेगा, तो वो स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए घमंड जो है वो भी एक रोग है, तो मध्य भी नहीं करना है ना। और अगर किसी से ईर्ष्या हो रही है तो बिल्कुल बेचैनी रहेगा हमेशा, अरे इसके पास ये है, इसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो ईर्ष्या भी जो है ना वो भी बहुत बड़ा रोग है। तो इसीलिए इन रोगों का इलाज करना बहुत बहुत जरूरी है। और अर्जुन जो है वो मोह से ग्रसित है। कृष्ण ने बिल्कुल उनका रोग पकड़ लिया, है ना, नब्ज पकड़ लिया किसे कौन सी बीमारी हुई है। और इसीलिए कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता रूपी दवा देना शुरू करते हैं कि पहला श्लोक लो, दूसरा चम्मच लो, तीसरा श्लोक लो। तो इस तरह से कर करके गुट्टी पिलाते जा रहे हैं, और अर्जुन की बीमारी धीरे 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 करके, तो हम देखते हैं कि अर्जुन का जो मोह है धीरे धीरे भंग होता है, और फिर वो अपने कर्तव्य पे बिल्कुल अडिग हो जाता है, और फिर युद्ध को तैयार हो जाता है ना। लास्टली ये होता है ना कि अर्जुन बोलता है कि कृष्ण
मैं अब युद्ध करूंगा, है ना। जब उसके नेत्र खुल जाते हैं, मोह रूपी पर्दा जो है वो हट जाता है तो ना, तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने गीता का संदेश दिया, है ना, मोह तोड़ने के लिए। और अर्जुन के माध्यम से हम सबको हमारी अपनी ही बीमारी को ठीक करने का इलाज दे दिया, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी बीमारी का इलाज खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ने तो हमें गीता दे दी, है ना। आकर के अगर कृष्ण हमें सुनाने लगे तो अर्जुन के स्थान पर अगर हम होते और हमें सुनाते भगवान, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भगवान ने हमें गीता दे दी कि गीता को आप आत्मसात करो, पढ़ो, है ना, और इस तरह से ग्रुप रीडिंग करो। तो ग्रुप रीडिंग करने से अगर मैं कहीं गलत हूँ तो कोई मेरे को करेक्शन कर देता और कोई कुछ जोड़ देता, तो इससे और क्या हो जाता है, बहुत हेल्दी हो जाता है हमारा जो पढ़ाई है और भी अच्छा हो जाता है ना। ईशा माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हैंड रेज है आपका। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है माता जी? जी जी। माता जी, जैसे कि आप अभी इतना अच्छा बता रहे हो ना कि काम क्रोध जो हमारे हृदय में ये बीमारियां भरी हुई हैं, तो माता जी भगवान ने तो हमें गीता दे दी है ना, लेकिन इतने माता जी भक्तों के संग रहते हैं, हम इतने सुनते हैं, इतने तो लगता है माता जी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हम मतलब बिल्कुल ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना। लेकिन जैसे ही माता जी क्लास एंड होती है, हम अपने भौतिक लाइफ में घुस जाते हैं ना, तो हम सब कुछ भूलते चले जाते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, मोह नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो माता जी उसके लिए उसका क्या इलाज है? जी माता जी, जैसे कि अब मान लो हम सेंटर जाते हैं ना, तो सेंटर गए, दवा ले ली हमने वहां से, है ना, वहां लेक्चर सुना, फिर वहां से निकले ना तो उसके बारे में सोचे, क्योंकि फिर 1 वीक के बाद फिर वो घुट्टी मिलनी है ना, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलनी है। तब तक वो दवा काम करता रहे तो बार बार क्या है, मैंने दवा ली है, वो मेरे को याद करना है ना, मैंने ये सुना था, ये बताया था, ये प्रभु जी ने बोला था, है ना। घर में भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे हम सुन के आते हैं तो घर में भी कभी बच्चों के साथ डिस्कस कर लिया कि ये वाला हुआ था, वहाँ पे ऐसा था, ये प्रभु जी ने बताया था, कुछ इंस्टेंस, क्योंकि घटित होते रहते हैं ना, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ से। तो जब तक हम अपने लाइफ से लेक्चर को रिलेट नहीं करेंगे ना, तो फिर क्या हो गया, वो दवा जो है अंदर नहीं गया, मुंह में लिया और वो अंदर गया ही नहीं। माता जी हमें तो दवा मिलती है, हम लेके नहीं जा पा रहे ना, अभी हम इतने बदजीव है ना कि हम ही नहीं ले पा रहे उसको अंदर। वहाँ जाते हैं तो जैसे वहाँ तो माता जी अभी तो हम जैसे सेंटर में नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन ही माता जी ले पा रहे हैं हम, और ऑनलाइन भी 2-3 बार दिन में जैसे लेते हैं तो सुनते हैं, तो माता जी से रिलेट भी करते हैं कि हाँ सही में हम लोग ऐसा करते भी हैं। उस टाइम पे भी माता जी उस टाइम समझ में नहीं आता, बाद में सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ये गलत किया, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए था, गलत किया हमने। लेकिन माता जी उस टाइम तो हम गलत कर पाते हैं ना, मतलब भक्ति लाइन में जुड़ने के बाद भी, भक्तों के संग रहने के बाद भी हम इतना गलत व्यवहार करते हैं ना, तो इसका मतलब हम दवाई अपने आप मन में भी ये आ रहा है ना कि हमने गलती की, ये मन में आ रहा है ना, तो ये लेक्चर का ही प्रभाव है। नहीं तो लोग गलत करके भी कभी मानने को तैयार नहीं होते कि मैंने गलत किया, है ना, मैंने ईर्ष्या की, ये मन में आता ही नहीं, लोगों को समझ ही नहीं पाते, है ना। तो ये भी अगर हमें समझ आ रहा है कि मैंने ईर्ष्या, मेरे मन में ईर्ष्या आया किसी के प्रति, तो ये भी दवा थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। लेकिन है कि अगर आप प्रयास करिए, आप बहुत अच्छा है कि आप ऑनलाइन सुन रही हैं, लेकिन पता है अगर भक्तों के बीच में हम जाते हैं, है ना, मतलब कि अगर वहाँ पे रियल एग्जिस्टेंस हमारा होता है ना, तो जो भक्तों के हृदय से जो वाइब्रेशन निकलता है वो हम पे इफेक्ट करती है ना। तो वाइब्रेशन बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए प्रयास करिए कि मंदिर विजिट कर ले, है ना, 10 दिन 15 दिन में एक बार भक्तों के संग बैठ के माता जी हो तो नहीं पाता, लेकिन माता जी मैं तो कभी जैसे पता नहीं साल 6 महीने में कभी जा भी पाती, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माता जी साक्षात बैकुंठ में आ गए मुझे, मतलब मेरे तो माता जी आंखों से आंसू ही बंद नहीं होते, बस मैं तो सोचती मैं कहाँ आ गई, उड़ रही हूँ मैं तो, और पैर ही जमीन पर नहीं है इतना अच्छा लगता है। लेकिन माता जी हो नहीं पाता ना, अभी घर वाले जुड़े नहीं है ना सब लोग भक्त में इस लाइन से, तो इसलिए नहीं हो पाता। प्रयास करिए, जैसे है घर में कुछ ओकेजन है या कोई फेस्टिवल है ना, तो ये देखिए हमारे इसमें इतनी फेस्टिवल्स है ना कि हर महीने लगभग तो कुछ ना कुछ पर्व आता ही है। तो पर्व जब आए तो घर वालों को तो ये बोल सकते हैं ना कि चले आज मंदिर में दर्शन करके आते हैं, आज वहाँ प्रसाद पा के आते हैं, है ना, तो ये कन्विंस कर सकते हैं। और इतना अच्छा अगर आप द्वारका के आसपास हैं
तो मंदिर जाएं तो फिर वहाँ तो इतने सारे आइटम्स हैं प्रसाद पाने के लिए, बच्चों के लिए पिज्जा है ना, और नहीं तो गोविंदा में बैठ के आप लंच कर सकते हैं, है ना। तो इतना बहुत सारी सुविधा तो है मंदिर में। तो जो नहीं भी भक्ति में आया है ना, तो वहाँ प्रसाद पाके उनका मन तो हृदय मतलब शुद्ध होने ही लगेगा। और मंदिर में जाने पे तो सही में कीर्तन जो चलते रहता है 24 घंटे, जहाँ 24 घंटे कीर्तन है, आप सोचिए वहाँ का कई किलोमीटर तक वो वाइब्रेशन जो है ना वो फैलता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि द्वारका धीरे धीरे इतने लोग मंदिर से जुड़ गए हैं ना, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मेरे हम भी द्वारका मंदिर से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूरी पे है, और मैं देखती कि मेरे आसपास भी लोग धीरे धीरे, जैसे सुदामा सेवा से जोड़ा जा रहा है तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो वाइब्रेशन तो बहुत दूर तक फैलता है ना मंदिर से, जहाँ भगवान साक्षात विराजमान है ना। तो प्रयास कर सकते माता जी, कोशिश करिए, घर के लोगों को भी कुछ माता जी कोशिश तो है माता जी, मैं तो खुद अपने आप जैसा कि प्रभु जी नेट नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है माता जी। जैसा कि प्रभु जी बताते हैं ना कि हम तो अपने व्यवहार से भी है ना, ताकि वो लगता है उन्हें कि वो कन्विंस हो सकते हैं। तो माता जी मुझे तो यही लगता है कि मैं अपने आप में भी मतलब माला कर रही हूँ, मैं इतना सुन रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी से ईर्ष्या कर रही हूँ और अगर मैं क्रोध कर रही हूँ, तो माता जी फिर मुझे लगता है कि मतलब कि मैं कुछ बहुत गलत कर रही हूँ बाद में, बहुत कि मतलब ऐसा लगता है कि आप लोग तो इतना कोशिश कर रहे हैं और मैं ही वो दवाई, जैसे कि आप बता रहे हो ना, अंदर नहीं उसको मुंह में भरे बैठी हूँ, बस उसको अंदर नहीं लेके जा पा रही हूँ। माता जी इसमें प्रयास ही कर सकते हैं। और इतना आप क्लास में जुड़ भी गई हैं, और सबकी यही स्थिति है जो आपकी स्थिति है, कुछ कोई अलग नहीं है, सब प्रयास कर रहे हैं ना। तो सबको दवा की जरूरत तो सबको है ना। कहीं ना कहीं ये 6 रोगों में से किसी न किसी रोग से तो हम ग्रसित हैं, है ना। लेकिन 6 के 6 रोगों से ना ग्रसित हो, 1-2 तो चल जाएगा, उसका इलाज जल्दी हो जाएगा। 6 के 6 रोगों से ग्रसित रहेंगे ना तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा, है ना। लेकिन इलाज शुरू हो गया है तो बीमारी ठीक हो ही जाएगी एक नहीं। यही है ना माता जी, अब जैसे आप जैसे डॉक्टर है हमारे साथ, तो माता जी वो देखते रहेंगे ना कि आपने दवाई अंदर ली है नहीं ली है ना, तो शायद अब ज्यादा जल्दी हम कवर कर पाएंगे। जी। और माता जी मेरा ना एक क्वेश्चन और था, जैसे माता जी लेवल के अकॉर्डिंगली जैसे प्रभु जी ने बताया था ना कि क्लासेस होंगी, तो माता जी उसी अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं क्या ग्रुप ये? हाँ जी माता जी। तो क्योंकि ये ना लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस जो है ना उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा हमने तो इसके पहले जो पुस्तक पढ़ी थी ना, उसमें और भी ज्यादा चैप्टर हमने किए थे, क्योंकि वो पुस्तक तो लग ही नहीं रहा था ना कि छोड़ो उसको, पढ़ते ही जाओ। लेकिन अभी ये भी करना है, क्योंकि हो सकता है फिर बीच में एग्जाम वगैरह हो जाए, इसलिए तो सिलेबस तो पहले माता जी अभी ये फर्स्ट लेवल है, ये माता जी फर्स्ट लेवल का ग्रुप है ये? क्योंकि इसमें हर लेवल के लोग हैं, कोई साधक लेवल के हैं, कोई सेवक है, कोई श्रद्धावान। ये सब मिक्स है माता जी इसमें? हाँ मिक्स है, लेकिन माता जी सब मिलके ही तो पढ़ सकते हैं ना। हाँ और ऐसा कुछ लेवल वो तो बना, वो केवल बस रिटर्न में है, ऐसे सब एक ही लेवल के हैं, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक बराबर है मतलब, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल ये मत करिए कि मेरे को मैं ज्यादा बीमार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही बीमारी से ग्रसित है मतलब। और माता जी भगवत गीता का अध्याय 1 जो है माता जी वो आपने करा दिया है कंप्लीट? हाँ पहले ही कर दिया था माता जी। अगर ये हो पाएगा हम पूरा कर लेंगे तो फिर से कर लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार ग्रुप रीडिंग स्टार्ट हो गई है ना, तो इसको हम लाइफ टाइम इसको करेंगे, इसको खत्म करना ही नहीं है ना। कि सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा, क्लास खत्म हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि ग्रुप रीडिंग में हम बहुत अच्छा पॉजिटिव चीजें अगर सीख रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करें। जी धन्यवाद माता जी। माता जी और भी डाउट होंगे तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, तो अभी इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। धन्यवाद माता जी। अच्छा अभी हम लोग कहाँ पे थे कि ये रोग जो है उसका इलाज है ना, तो उसका इलाज है कृष्ण ही कर रहे हैं इलाज हमारा। और माता जी ने भी इतना अच्छा क्वेश्चन कर लिया तो इससे और भी ज्यादा क्लियर हो गया कि रोग का कैसे इलाज हो पाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द और है कि परंतप, है ना। परंतप एक शब्द इसमें लास्ट में आया है, परंतप, है ना। तो अगर हम इसको तोड़ के शब्द का मीनिंग देखेंगे ना, तो पर मतलब क्या होता है दूसरा व्यक्ति, और तप मतलब क्या, तपाना, है ना। तो अर्जुन की का कैरेक्टर ऐसा ही है कुछ, कि वो ना दूसरे को एकदम तपा देते हैं, मतलब क्या एकदम परेशान कर देंगे अगर कोई शत्रु है तो,
शत्रु को कैसे वो परेशान कर देंगे, बिल्कुल उसको हरा देंगे, क्योंकि अर्जुन ने तो कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं था। तो जब शत्रु उसके सामने आएगा तो क्या होगा, वो हार जाएगा, उसको तो हरा ही देंगे अर्जुन, है ना। तो इसीलिए शत्रु को युद्ध भूमि में जो परेशान करते वो है परम तप। जैसे कि अगर मान लो अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है ना, तो गर्मी इतने दोपहर में अगर किसी को बाहर खड़ा कर दे 2 घंटे तो क्या हाल होगा तो ऐसे ही अर्जुन जो है, अर्जुन के सामने कोई आता ना तो उसको एकदम बिल्कुल जला के राख कर देते हैं अर्जुन, है ना। इसीलिए उनको परंतप भी कहा गया है, क्योंकि जब वो उनके धनुष की से बाणों की वर्षा होने लगती है तो क्या हो जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक अलग सा लेयर बन जाता है बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि सैकड़ों सैकड़ों तीर जो है ना अर्जुन के बाण अर्जुन के धनुष से निकलने लगती हैं और शत्रु जो है इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि शत्रु को वो उनके जो रथ होते हैं उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, जो हाथी घोड़े हैं उनके शरीर को भेद देते हैं, वो बाण जो होते हैं उनके तो बहुत तीखे बाण हैं अर्जुन के, इसीलिए उनको परंतप कहा गया है। ऊपर से क्या है, एक और मीनिंग हो जाता है परंतप का कि जो परम तपस्वी हो, तो परम तपस्वी भी है अर्जुन। अर्जुन परम तपस्वी भी है, तो इसका हम साक्ष्य है कि वो नर नारायण है ना, नर नारायण है ना अर्जुन। तो इसीलिए तो अर्जुन जो है वो कृष्ण के साथ है, क्योंकि भगवान नारायण है और वो नर है, तो नर ऋषि है अर्जुन, तो कभी अलग होते नहीं, नारायण ऋषि और नर ऋषि कभी अलग नहीं होते। तो इसीलिए अर्जुन और कृष्ण जो है ना बचपन से साथ साथ रहे, इसीलिए नर ऋषि हैं अर्जुन। तो नर ऋषि बहुत ज्यादा तपस्वी थे और अर्जुन ने बहुत तपस्या की थी। आप देखेंगे कि जब वनवास था ना, वनवास था तो उस टाइम अर्जुन जो है वो वन में जा करके हिमालय को पार करके, जंगलों को पार करके वहां पे जंगल में जाकर वो तपस्या करते हैं और शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं अर्जुन। तो शिव जी जो है उनको वो पाशुपत देते हैं, एक बाण है ना, जो कि पूरा सृष्टि का विनाश कर सकता है शिव जी के पास, क्योंकि शिव जी क्या है, विनाश करता है ना, शत्रुओं के विनाश करता है शिव जी। तो शिव जी के पास ऐसे पशुपत हैं जो कि अस्त्र है, जिससे कि पूरा जो दुष्ट है, दुष्टों की सृष्टि जो है वो विनाशित हो जाएगी। तो वो जो पशुपत है वो शिव जी ने अर्जुन को दिया और अर्जुन ने उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की, जंगल में रह करके सूखे पत्ते खा करके 10-10 दिन 15-15 दिन में थोड़ा सा पत्ता खा करके, हवा पी करके, पैरों की उंगलियों पे खड़े हो करके, इस तरह से तपस्या किया अर्जुन ने। तो उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो सारे देवता प्रसन्न होने थे, है ना, शिव जी के पीछे पीछे। तभी तो इंद्र ने उनको अपना वज्र दे दिया अर्जुन को, है ना। और भी देवता हैं, उन लोगों ने भी अपना अपना अस्त्र दिया अर्जुन को। तो अर्जुन तो ऐसे ही पराक्रमी थे और जब उनके पास इतने सारे आयुध आ गए तो और भी ज्यादा वो बलशाली हो गए। तो युद्ध उनके लिए तो जीतना बिल्कुल मतलब बाएं हाथ का खेल था, है ना, अर्जुन के लिए। तो इसीलिए उनको तपस्वी भी कहा जाता है। और हम ये देखते हैं एक बार अर्जुन जो है वो स्वर्ग भी चले गए थे सशरीर, कि जब इंद्र ने, क्योंकि वो उनकी तपस्या से सब देवता प्रसन्न हो गए थे और वो धर्म के लिए युद्ध करने के लिए खड़े थे, तो इससे भी सारे देवता खड़े खुश थे। तो खुश हो गए तो जब इंद्र ने उनको सारथी के साथ रथ भेजा और उनको स्वर्ग बुलाया। जब स्वर्ग आए अर्जुन तो वहां पे उर्वशी जो थी, है ना, इंद्र के दरबार में जो वहां पे उर्वशी थी, तो अप्सराएं जो थी, तो उर्वशी बहुत अर्जुन को देख करके आकृष्ट हो गई। तो जब वो अर्जुन के सामने आती हैं तो अर्जुन उनको प्रणाम कर लेते हैं चरणों में और माता कह के उनको संबोधित करते हैं। तो उर्वशी तो क्योंकि वो अप्सरा थी तो बहुत क्रोधित हो जाती हैं कि मेरे को माता बोल दिया, है ना, कि जा तुम तो कैसे, तुम पुरुष हो ही नहीं, तुम तो नपुंसक हो, ऐसा करके उनको श्राप दे देती हैं। लेकिन इंद्र वो, क्योंकि इंद्र जो थे उनको पता था कि आगे क्या होना है ना, कि वो लोग जब वो गुप्तवास कर रहे हैं तो अर्जुन जो वो बने थे बृहंगलला, है ना, बृहंगलला बने थे ना, जब वो
वहाँ पे किसके दरबार में थे विहंग लला, जब पांचों के पांचों भाई वहाँ पे, कोई कुक बन गया था, कोई घुड़साल में था, हाँ विराट देश में, तो वहाँ पे विहंग लला बन जाते हैं। तो क्योंकि इंद्र को पता था कि ये होना है, भगवान की सारी रचना पहले ही से सब कुछ पता था, तो इसलिए इंद्र उर्वशी को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और उर्वशी जो है वो श्राप दे देती है। लेकिन इंद्र बोलते हैं कि इससे परेशान मत हो, ये तुम्हारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और वो वहाँ पे विराट देश में जाकर के वो लोग छुप के रहते हैं, तो वो विहंगलला बन के रहते हैं। तो इसीलिए हम इस सबसे हमें इस मतलब श्लोक जो है ना, ये पूरा अर्जुन के कैरेक्टर को भी बताता है, और अर्जुन के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से सुशोभित करके बताया। कृष्ण ने उनको सब याद दिलाया, है ना। ये जो श्लोक के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को वो परम तपस्वी हैं, वो युद्ध जीत सकते हैं, वो नपुंसक नहीं है ना, और उनकी माता की बातें वो याद दिलाते हैं, क्योंकि वो शत्रुओं को मार सकते हैं, कभी भी वो हृदय से दुर्बल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कोई रोग है ही नहीं। तो ये सब चीजें याद दिलाते हैं कृष्ण। तब अर्जुन जो है वो अपना धनुष लेकर के फिर युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर युद्ध होता है। तो हम किसी को ना अप्रिशिएट ऐसे कर सकते हैं। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर कोई मान लो कि मन में सोच करके है, मान लो कि अगर कोई बच्चा ही है ना, एग्जाम आ गया, तो हम क्या करते हैं कि आप कर सकते हो, ये आप बना सकते हो, है ना, इसको ऐसे तैयारी कर लो, करते हैं ना हम अप्रिशिएट। तो ये एक वे है, ये नहीं। आप भगवान ने कभी भी अर्जुन को ऐसा नहीं बोला कि नहीं करोगे ना मैं तुमको ना मार डालूंगा, ऐसा तो नहीं बोला ना भगवान ने। कितना सावधानी से अर्जुन को तैयार कर लिया युद्ध के लिए। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो भगवान का वे ना बहुत सुंदर है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें किसी विकट परिस्थिति में कैसे किसी के साथ व्यवहार भी करना है। तो गीता बहुत चीजें सिखाती है हमें। गीता डे टू डे लाइफ में हमें कैसे व्यवहार करना है, अपने आप को हम कैसे शुद्ध रख सकते हैं, हम किस तरह से भगवान के निकट जा सकते हैं, तो सारी चीजें सिखाती है गीता हमें, है ना। तो गीता इसीलिए हमें आत्मसात करनी है। गीता को बहुत सावधानी से पढ़ना है। तो धन्यवाद सबका, मेरे को इतना ही समझ आया। और कोई जोड़ना चाहेंगे तो प्लीज जोड़िए। माता जी, प्रभु जी आज आपसे ही स्टार्ट करते हैं, तो प्रभु जी आज प्लीज जोड़िए। और आज बबीता माता जी क्लास में आ गई हैं बहुत दिन के बाद, तो माता जी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बबीता माता जी को हम मिस कर रहे थे, माता जी का क्लास भी नहीं हो पा रहा था, माता जी आ नहीं रही थी, तो अटेंडेंस थोड़े से कम हो रहे थे। तो धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आप प्लीज जोड़ेंगे कुछ। सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। एक एक शब्द माता जी आपने बहुत सुंदर बताया इस श्लोक का, क्योंकि तात्पर्य भी बहुत छोटा है, लेकिन आपने कह रहे हैं ना कि पूरे श्लोक का ऑपरेशन कर दिया है। तो बहुत सुंदर माता जी आपने इसका क्लोरिफिकेशन किया है। मैं यहाँ पे अर्जुन जो है ना, अर्जुन के स्वभाव जो है बहुत एक भक्त का स्वभाव है। ऐसा होना चाहिए भक्त का स्वभाव। देखो अर्जुन, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को पहले क्या बोलते हैं, हे प्रथापुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तो भगवान उस पर पहले करुणा करते हैं और फिर दूसरे शब्दों में लास्ट में क्या कहते हैं कि हे शत्रुओं के दमन करता, है ना। तो भगवान कहीं ना कहीं ये हमारे लिए है कि अगर हम कहीं हताश हो जाते हैं, कहीं पर परेशान हो जाते हैं, तो भगवान हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे अगर हम भगवान की शरणागति में होंगे। तो जैसे अर्जुन पर भगवान दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, तो ऐसे हम पर भी भगवान हमेशा ही कृपा करेंगे। अब अर्जुन का हृदय देखिए, जब वो जुए में बैठे हुए थे और जब द्रौपदी के साथ जो अपमान हुआ था, और उस समय अगर अर्जुन को बोला जाता कि आप उस समय ही युद्ध करो, तो अर्जुन युद्ध का पराक्रम वहीं पे दिखा देते हैं। लेकिन समय जैसे बीत जाता है ना, उसके बाद जो घाव जो है ना वो भरने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है कि अगर हमें कभी क्रोध आए तो उसको धीरे धीरे शांत होने दो।
शांत होने पर क्या होगा, हृदय शांत हो जाएगा, और जो हम अपने जो दुश्मन हैं उसको भी हम उन पर भी करुणा कर पाएंगे। तो अर्जुन का हृदय ऐसा है कि वो दुश्मनों पर भी क्या कर रहा है, उन पर भी करुणा कर रहा है। लेकिन एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य होता है ना, कि भगवान ने कह दिया कि ये सारे मेरी नज़रों से मारे जा चुके हैं, तो अर्जुन तुम्हें ये नित्य कर्म करना है, तो भगवान उनसे कर्म करवाएंगे। और यहाँ पर अर्जुन का भाव ये भी है, अगर हम कौरवों और अर्जुन में तुलना करते हैं तो अर्जुन किस भाव में है, अर्जुन बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है ना। तो वो एक क्षण में ही युद्ध में सब सारे पराक्रम को दिखा सकता है। लेकिन ये जो भाव होता है ना, जो बलशाली है वो अपने बल का प्रदर्शन नहीं करता। जैसे कहते हैं ना कि जिन वृक्षों में फल होते हैं ना, वो वृक्ष क्या होता है, झुका हुआ रहता है, और जिन वृक्षों में फल नहीं होते वो अकड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है वो अर्जुन का भाव है कि अर्जुन में सब कुछ है, उसके पास पावर भी है, पोजीशन भी है, बल भी है, सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन फिर भी वह करुणा और उसके भाव से है। ये एक बहुत सुंदर भाव है अर्जुन का। तो इस भाव को लेकर भी हमें सोच सकते हैं कि अर्जुन जैसा भाव हम लोग प्राप्त कर सकें। और भगवान क्या करते हैं, भगवान दया करते हैं, क्योंकि भगवान जो भी मैंने बोला था परसों ही कि भगवान हमारी जो बीती हुई घटनाओं को क्या करते थे, भुला देते हैं। तो भगवान कृपालु हैं, धीरे धीरे जो हमारा इस जीवन में भी है ना उसको भी भुलाते हुए चलते हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ याद रखेंगे तो फिर हम शांत नहीं हो सकते। तो जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि काम भी हो सकता है, छूट सकता है, क्रोध भी छूट सकता है, लोभ भी छूट सकता है, लेकिन जो मोह है, मोह जो है वो एक गृहस्थ आश्रम में मोह होगा। गृहस्थ में है तो हमें मोह तो होना ही है, परिवार से मोह होगा, अपने संसार से मोह होगा, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल ऐसा मोह नहीं हो कि बस परमानेंट हम उसमें एक जड़ पदार्थ की तरह बन जाएं, वो नहीं होगा। जैसे निशा माता जी पूछ रही थी कि अभी हम सुनते हैं तब तक तो हमारा भाव रहता है, और जब हम नहीं सुन, थोड़े समय बाद क्या हो जाता है कि बैटरी डाउन हो जाती है, फिर हम उसी में आ जाते हैं। स्वाभाविक है कि ये हम, मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले, कि अभी तो हम अभी हमने गीता दूसरे चैप्टर में प्रवेश किया है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कर्म योग पढ़ेंगे, दिव्य ज्ञान पढ़ेंगे, भगवान का परम गहनतम ज्ञान पढ़ेंगे, है ना, तीन गुणों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में दैवी आसुरी स्वभाव पढ़ेंगे। इतना कुछ है यहाँ पर, 18 चैप्टर हैं लगभग, तो उसमें इतना मटेरियल है कि आते आते जब 6-7 चैप्टर पे पहुँचेंगे तो ये सारे प्रश्न जो हैं फिर ये प्रश्न नहीं रहेंगे, फिर धीरे धीरे सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा, अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अभी तो कहते हैं ना फिल्म शुरू हुई है, अभी तो आगे देखो क्या होता है। तो ये पराक्रम है, ये जीवन की सच्ची फिल्म है जो हम रियल में सिचुएशन झेलते हैं। तो बस फिल्म को देखते रहिए, प्रतिदिन देखिए, कुछ नहीं करना, हमें सुनना है, समझना है और थोड़ा चिंतन करना है, मनन करना है। जैसे हम दूसरी फिल्मों को देख के आते तो फिर थोड़ा देर चिंता सोचते भी है ना, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको थोड़ा सा अपना पूरा दिन मनन भी करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। मैं अभी सुबह मॉर्निंग में गीता पढ़ता हूँ, तो अब हम 16 चैप्टर पे आ गए हैं। तो लगभग 3 साल से हम रेगुलर गीता पढ़ रहे हैं, और 3 साल में ये समझो कि हम 16 चैप्टर पे आए हैं। एक ही श्लोक पढ़ते हैं लेकिन उस पर मनन पूरा करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होते चले जाएंगे। तो मेरा तो मानना यही है, और बहुत सुंदर श्लोक है, माता जी ने बहुत सुंदर उस पर एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण।
मंजू माता जी प्लीज कुछ बोलिए, आप भी जोड़िए माता जी। मंजू माता जी आवाज नहीं गई मेरी लगता है। बबीता माता जी आप कुछ जोड़ेंगी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी वैष्णव भक्तों को भी धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी आपने बताया, एक शब्द को क्लियर किया बिल्कुल, और प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से उसको अच्छे से बताया। तो यही है इसमें कि कैसे भगवान जो है ना अर्जुन को कैसे बता रहे हैं कि तुम इसमें जो है नपुंसकता को प्राप्त मत हो। कितने अच्छे से जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और हालांकि जो अर्जुन है वो पहले से जो भगवान के भक्त हैं और सब चीजों से परिपूर्ण भी हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान वो ये जो बता रहे हैं सब हमारे लिए ही बता रहे हैं। और वैसे तो माता जी आपने इतना सुंदर तरीके से हर एक चीज को क्लियर किया है, मैं तो कुछ ऐसा कुछ जोड़ नहीं पाऊंगी। तो और धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। सीमा योगी माता जी आप प्लीज कुछ जोड़ेंगी। माता जी प्रयास करिए। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? सीमा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को माता जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, सब बच्चे बोलते हैं जितनी आप में है ज्ञान तो मैं तो सुन ही लेती हूँ माता जी, मेरे कुछ ज्यादा याद नहीं रहता है माफ करना माता जी, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद माता जी। लेकिन वो ग्लोरिफिकेशन मेरा नहीं करना है, श्लोक का ग्लोरिफिकेशन करना है, या गीता के बारे में या भगवान को ग्लोरीफाई कर लीजिए, है ना? क्योंकि भगवान का ग्लोरिफिकेशन तो सब कोई कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो यही प्रयास करिए, है ना? वक्ता तो जो है वो तो जो है इसमें भगवान इतना सुंदर बताया है तो सुंदर होगा ही, है ना? तो ऐसा ये नहीं है कि मैंने बोल दिया, अच्छा ऐसा नहीं है, ये श्लोक ही इतना सुंदर है ना माता जी? हिमांशी माता जी आपको जोड़ेंगी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, माता जी मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगी, क्योंकि फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम, मैं फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन आपने जो कहा है आई वुड लाइक टू रिपीट। मैंने पहले नोटिस किया कि हमारा जो शरीर है उसमें 4 ऑर्गन्स 4 पार्ट्स को लेके चलते हैं। पहला हमारी बुद्धि, दूसरे हमारे हाथ, फिर पैर और फिर फीट। पैर जो हमारी बुद्धि है वो ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे हाथ है वो क्षत्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। पेट हमारा रिप्रेजेंट करता है उनको वर्किंग क्लास को या फिर फूड प्रोडक्शन क्लास को, और जो पैर है वो शूद्र रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे हाथ वर्क नहीं करे तो हमारा पेट नहीं भर पाएगा। अगर ब्राह्मण शिक्षा ना दे तो क्षत्रिय नॉलेज ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर फूड प्रोड्यूस नहीं किया जाए वैश्यों के द्वारा या गौ रक्षा नहीं करी जाए तो फिर सबके पास खाना नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही शूद्रों को हेल्प करनी पड़ेगी सारी अलग अलग क्लासेस को संभालने के लिए। इसलिए भगवान जी शायद यहाँ कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें यहाँ फाइट करनी है। अगर तुम ही अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो कैसे तुम प्रोडक्शन कर पाओगे अपने जो भी प्रजा है उनकी। माता जी आपने जैसे कि परंतपा के 2 मीनिंग्स इतने अच्छे से डिस्क्राइब किए। परंतपा यानी चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, या अपने शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला। राजा का यही रोल होता है कि वो अगर उसने देखा किसी को जो गलत कार्य कर रहे हैं तो उसको उसी समय उनको दंड देना चाहिए। जैसे कि कश्मीर में जो राजा होते थे
वहाँ पे अगर कोई थीफ आ गया या फिर जिन्होंने चोरी करी है, पहले तो देखा जाता था कि क्या सही में उन्होंने चोरी करी है, और अगर पता चलता था तो राजा अपनी खुद की तलवार लेके उसको वहाँ पे दंड देता था, पनिशमेंट देता था, ताकि अगली बार दोबारा से ऐसा कोई ना कर सके। इसलिए यहाँ पे भगवान ने कहा है कि मोह से ग्रस्त ना हो, जो जिन्होंने गलत कार्य करे हैं उनको तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी तो धर्म आगे प्रमोट होगा। दूसरा कि हमें अपनी ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट करनी चाहिए, है ना। किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए, स्पेशली राजा। अगर हमारे पॉलिटिशियंस जैसे कि अपनी फैमिली को ही बढ़ाने में, हेरिटरी सब आगे मतलब अपनी हायरार्की बढ़ाने में लगे रहे कि मेरे परिवार को ही अगली सीट मिलनी चाहिए, तो उनका मेन जो मोटिव है अपने कंट्री को ग्रो करवाने का, वो तो गायब ही हो जाएगा, तो वो क्षत्रिय कुल के नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ फाइट करनी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे तुम्हारी जगत में यश बढ़े। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हिमांशी माता जी रियल में बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया है। माता जी अगर कोई भक्त एब्सेंट होता है तो हिमांशी माता जी को क्लास दे दीजिए नेक्स्ट टाइम पे। हरी बोल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी मतलब छोटी वक्ता, इतना सुंदर, मतलब इतना सुंदर समझ है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, जितना सुंदर थोड़े शब्दों में इतना पूरा मतलब इसने व्याख्या कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी माता जी। मंजू माता जी आप सुन रही है मेरे को, तो प्लीज आप भी कुछ जोड़िए माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर बताया माता जी। काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, भय सब कुछ आपने बताया इसमें। इतना सुंदर डिस्क्राइब किया हर शब्द का। मोह के वश हो गए अर्जुन मोह के कारण ही तो ये सारा हुआ ना। अगर मोह नहीं करते अर्जुन तो युद्ध करते, और मोह तो करना ही नहीं चाहिए था ना। ये मोह ही तो हमें खराब कर रहा है ना। मोह अगर नहीं करते तो ये सारा इतना वो होता ही क्यों? तो महाभारत ही नहीं होता। कुरुक्षेत्र में मोह के कारण ही ये युद्ध हुआ है महाभारत का, है। तो बहुत सुंदर समझाया, और हिमांशी माता जी ने तो कमाल ही करती है माता जी। हाथ, पैर, मुंह, बुद्धि सब कुछ उन्होंने इतना सुंदर बताती हैं। वो कहाँ से कितना दिमाग भगवान ने उनको दिया है। ये प्रारब्ध है माता जी, जो इतना बता रही है, ये हमारे प्रारब्ध है। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे जैसे लोगों के लिए तो हिमांशी माता जी बहुत अच्छे से बताती हैं। जैसे मुझे तो बहुत कम समझ में आता है, तो मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आता है जो बताती है ना वो। तो धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निशा माता जी आपको जोड़ना चाहेंगे जो श्लोक में समझ आया हो? हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे तो बस इसमें सिर्फ यही श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना पिता के रूप में, और हम सब उनके बच्चे के रूप में, तो भगवान देखो अपने पिता रूप में अर्जुन उनके इतने बड़े भक्त, क्या उन्हें पता नहीं था सब कुछ? लेकिन पता था ना उनको तो। लेकिन भगवान अपने बच्चे की, जैसे कल भी माता जी ने बताया कि एक जो सास होती है वो अपनी बहू को समझाने के लिए कैसे अपनी बहू को बोलती है ना कि ऐसे करना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्ट अपनी बहू को नहीं बोलती। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी ना अर्जुन को और कितने प्यार से समझा रहे ना। जैसे आपने भी जैसे माता जी बताया था कि अपने बच्चों को क्या हम ऐसे थोड़ा ना बोलते कि मार देंगे, नहीं, हम ऐसे कहते नहीं तुम कर सकते हो, तुम ये, तो कितने अच्छे तरीके ने, तो ये तो भगवान ही कर सकते ना हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये तो भगवान की माया, भगवान का ही वो है माता जी, जो इतने अच्छे तरीके से कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम ये सब, और बता रहे हैं कि किस तरह तुम मोह में फंस कर ऐसे मत करो। और बस माता जी यही बताना चाहूंगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आपने तो वैसे माता जी इतने सुंदर तरीके से बता दिया, तो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं है बताने के लिए। हम तो बस ये बता सकते हैं कि हमें क्या समझ में आया इससे। तो धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सबने जोड़ा तो बहुत और भी अच्छा बन गया ये क्लास, है ना। क्योंकि जोड़ेंगे तो घर कैसे बनता है, एक एक ईंट जोड़ते हैं ना।
अगर वक्ता ने नींव बना दी तो उसके ऊपर ईंट जोड़ने का काम आप लोग कर सकते हैं, तभी ये अच्छी हमारी जो घर हमारा है वो अच्छा बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से सब जोड़ेंगे। तो सब लोग प्रयास करें कि कुछ ना कुछ भी नहीं, अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कम से कम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें।